जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तृतीय पार्वती खंड का 43वां अध्याय। नारद मैना संवाद। मैना बोली, हे मुनीश्वर, मैं उन शंकर भगवान को देखना चाहती हूँ। उनका रूप कैसा है जिनके लिए इतनी उत्तम तपस्या करनी पड़ी है। ऐसा कहकर हे नारद, वह मैना तुम्हारे साथ चंद्रशाला में गई। तब उनके इस अभिमान को जानकर अंतर्यामी शिव ने मुझ ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि हे भाइयों, तुम लोग अपने अपने देवताओं को साथ लेकर हिमालय के द्वार पर हमसे पृथक होकर चलो। तब सबके पीछे चलेंगे, हम सबके पीछे चलेंगे। शिव जी के इस कथन को विष्णु जी ने सबको समझा दिया। सब देवता उसी प्रकार चले। हे नारद, तब महल के ऊपर अट्टालिका पर चढ़ी मैना सभी का दर्शन करने लगी। देवताओं की सेना देख मैना साधारणतः प्रसन्न हुई। तब पहले अनेक वाहनों पर चढ़े गंधर्व आए, जो अनेक प्रकार के बाजे बजा रहे थे, जिनके हाथों में विचित्र पताकाएं फहरा रही थी और साथ में अप्सराएं भी थी। फिर उनके स्वामी वसु थे, जिन्हें देखकर मैना बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, क्या ये ही शिव हैं? हे नारद, तब तुमने मैना से कहा कि नहीं, ये पार्वती के पति शंकर नहीं है, ये तो उनके गण हैं। तब मैना ने सोचा कि जिनके गण इतने सुंदर हैं तो न जाने वे शिव जी कैसे होंगे। पश्चात मणिग्रीव आदि बहुत से यक्ष आए, जिनकी शोभा गंधर्वों से भी दूनी थी। तथा मणिग्रीव को भी देखकर मैना ने कहा, क्या ये पार्वती के स्वामी शिव हैं? तब तुमने कहा, नहीं, ये तो शिव जी के सेवक हैं। इतने में अग्रि पहुँचे, उनमें मणिग्रीव ने भी दूनी शोभा थी। तब मैना ने पूछा, क्या यही गिरजा के पति शंकर जी हैं? तब तुमने कहा, नहीं, इतने में नैत्रेय आए और यम से भी दुगने सुंदर थे। मैना ने कहा, क्या यह शिव जी हैं? तुमने कहा, नहीं, इतने में वरुण आए, वह उनसे भी दुगने सुंदर थे। इसी प्रकार फिर यक्षराज कुबेर, ईशान, फिर देवराज इंद्र, फिर चंद्रमा, फिर सूर्य, फिर तेजपुंज भृगु और फिर देवगुरु बृहस्पति, ये सभी एक दूसरे से बढ़कर दुगने तेजस्वी ऋषि मुनि और देवता अपने गणों सहित वहां आए, जिन्हें देख देख कर मैना ने तुमसे यही कहा कि हे नारद, क्या ये पार्वती के पति शंकर जी हैं? तो तुमने कहा, नहीं, ये अमुक अमुक देवता हैं। तब अपने और ऋषियों सहित मैं धर्मपुंज ब्रह्मा वहां पहुंचा, जिनकी सभी स्तुति कर रहे थे। तब इस प्रकार मुझे वहां पहुंचा हुआ देख मैना ने अत्यंत हर्षित होकर कहा, क्या पार्वती के यही पति होंगे? तब तुमने कहा, नहीं। इतने में सर्व शोभा संपन्न मेघ के समान श्याम वर्ण वाले चतुर्भुज रूप धारण किए विष्णु भगवान वहां आए, जिनमें करोड़ों कामदेव के समान शोभा हो रही थी। वे पीतांबर को धारण किए अपने तेज से प्रकाशमान थे, जिनके कमल के समान नेत्र थे और जो शांत मन से गरुड़ पर आरूढ़ थे। वे विष्णु शंख आदि लक्षणों से युक्त एवं मुकुट आदि से शोभित थी। उनके वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह था। वे लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु अप्रेम्य शोभाओं से युक्त थे। तब उन्हें इस सुंदर रूप में देख मैना चकित होकर बड़े हर्ष से बोली कि निसंदेह पार्वती के पति शंकर भगवान यही है। हे नारद, तब तुम कोतकी ने मैना के ये वचन सुनकर कहा कि ये भी शिव नहीं है, किंतु ये विष्णु भगवान हैं। पार्वती को वरण करने वाले शंकर जी तो इनसे भी कहीं बढ़कर हैं। मैं उनकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकता। वे समस्त ब्रह्मांड के नायक, सर्वेश्वर और स्वयं प्रभु हैं। तब इस प्रकार नारद जी के वचनों को सुनकर मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझ लिया कि पार्वती बड़ी भाग्यशालिनी है। मेरा अहो भाग्य है
ही उनको इतने महान शोभाशाली देवताओं के नायक की प्राप्ति होगी। मैना ज्यों ही इस प्रकार के शब्दों में अपने भाग्य की प्रशंसा कर रही थी, त्यों ही अद्भुत रूप धारण किए भगवान शंकर वहाँ आ गए। मैना का गर्व नष्ट करने वाले विचित्र गण उनके साथ थे और वे अपने को माया से निर्लिप्त और निर्विकार दिखाते हुए आए थे। तब उन भगवान शंकर को आते हुए देखकर तुमने उन्हें प्रेम पूर्वक मैना को दिखलाया और कहा कि हे सुंदरी, देखो ये वही भगवान शंकर हैं जिनके लिए पार्वती ने तपस्या की है। यह सुनकर मैना प्रसन्न हो गई और शिवजी के अद्भुत रूप वाले गणों सहित उन्हें देखने लगी। इतने में शिवजी की अद्भुत सेना वहां आ पहुंची। उनके विविध और विकराल अंग और वैसे ही सब विचित्र स्वभाव वाले थे। कोई वायु रूप धारण किए पताका के समान मरमर शब्द कर रहे थे, तो कोई टेढ़े मेढ़े मुख वाले और कोई विरूपाक्ष थे। बहुतों को विकराल दाढ़ी मूछें थी, कोई पंगु, कोई नेत्रहीन, कोई दंड पास धारण किए, किसी के हाथ में मुद्गर और कोई विरुद्ध वाहनों पर चढ़ा हुआ था। कोई श्रृंगी बजा रहा था और कोई डमरू तथा कोई गोमुखी, कोई मुखहीन था। किसी के विकट मुख थे, बहुतों के बहुत मुख, किसी के हाथ नहीं थे, किसी के विकट हाथ और किसी के बहुत से हाथ थे। कोई नेत्रहीन, कोई बहुत से नेत्रों वाले, कोई सिर विहीन और किसी के बुरे सिर थे। किसी के कान नहीं तो किसी के बहुत से कान थे। इसी प्रकार अनेकों वेशधारी शिवगण वहाँ आ पहुँचे। ऐसे सभी विकृत आकार वाले अगणित महावीर तथा भयंकर अनेकों प्रबल गण थे। हे नारद, उसी समय सब गणों सहित तुमने शंकर भगवान को भी मैना को दिखा दिया, जिन्हें देखते ही मैना शोकाकुल हो गई। तब उन 5 मुख तथा 3 नेत्र वाले भूति भूषित भगवान को मैना ने बैल पर चढ़े हुए देखा तो वे सर्वथा ही अधीर हो गई। उनके सिर पर जटाओं का जूड़ा बंधा हुआ था, सिर पर चंद्रमा शोभित था। उनके 10 हाथ थे और वे कपाल धारण किए हुए थे। वे व्याघ्र का चर्म ओढ़े हुए थे और उनके हाथ में पिनाक धनुष था। तब त्रिशूल लिए हुए ऐसे विरूपाक्ष और विकट रूप वाले रूप बनाए तथा गज चरम ओढ़े हुए व्याकुल हृदय शंकर जी को जब तुमने मैना को दिखाया तो उनकी व्याकुलता की सीमा न रही। वे चकित हो कांपती हुई विहिल और भ्रांत हो गई। उस बुद्धिमती की बुद्धि जान जाती रही और उनसे फिर कुछ कहते न बना था। तब उनकी यह दशा देखकर तुमने उंगली से संकेत कर कहा, यह शिवजी हैं। हे नारद, तुम्हारा यह वचन सुनते ही मैना को बड़ा दुख हुआ। वे तत्क्षण वायु से टूटी हुई लता के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी और तुमसे बोली, अरे दुराग्रही, तूने मुझे ठग लिया। ऐसा कहते ही वह तत्क्षण मूर्छित हो गई। उनकी सखियां उन्हें चेतना में लाने का उपचार करने लगी। धीरे धीरे उन्हें चेतना आई। तृतीय पार्वती खंड का 43वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तृतीय पार्वती खंड का 44वां अध्याय। मैना प्रबोधन। ब्रह्मा जी बोले, जब मैना कुछ सचेत हुई तब अत्यंत क्षुभित होकर विलाप और तिरस्कार की बातें करने लगी। पहले तो उन्होंने व्याकुल होकर अपने पुत्रों की निंदा की, फिर अपनी पुत्री को दुर्वचन कहना आरंभ किया। मैना ने नारद से कहा, हे मुनि, पहले तुमने कहा कि पार्वती शिव को वरेगी। इसी से पर्वतराज ने इससे शिव की पूजा कराई। वास्तव में उसी का अनर्थकारी फल दिखाई पड़ा। अरे अधम मुनि, अरे दुर्बुद्धे, तूने सर्वथा ही मुझे ठग लिया।
हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा दुख छुड़ावेगा। हाय, मेरा कुल आदि सब नष्ट हो गया, मेरा जीवन नष्ट हो गया। पता नहीं कि दिव्य महर्षि कहाँ चले गए। मैं उनकी दाढ़ी उखाड़ लूँगी। उस वशिष्ठ की तपस्विनी पत्नी सचमुच बड़ी धूर्ता निकली। मैंने ऐसा किसका अपराध किया था जो आज मेरा सर्वस्व लूट गया। ऐसा कहकर वह पुत्री की ओर देख उसे कटु वचन कहने लगी। रे दुष्ट पुत्री, तूने मुझे दुख देने वाले यह क्या काम किया। जो तुम दुष्टा ने स्वर्ण देकर कांच खरीद लिया। हाँ, तूने चंदन छोड़ कीच को लपेट लिया। हंस को उड़ा हाथ में कोए को पकड़ लिया। तूने गंगा जल छोड़कर कुएं का जल पिया। सूर्य को छोड़ जुगनू पकड़ा। तंडुलों को छोड़ तुष का भक्षण किया। सिंह को छोड़ श्रृंगाल को पाला तथा ब्रह्म विद्या को त्याग कुत्सित गाथाएं सुनी। हे पुत्री, तूने घर की मांगलिक यज्ञ विभूति को छोड़कर अमांगलिक चिता की भस्म को धारण किया। विष्णु जैसे परमेश्वर और संपूर्ण देवताओं को छोड़कर तूने अपनी बुद्धि से शिव के लिए ऐसा तप किया। तेरी ऐसी बुद्धि और रूप तथा चरित्र को धिक्कार है। तेरी सखियों को धिक्कार है और तूने जन्म देने वाले हम लोगों को भी धिक्कार है। और हे नारद, तुम्हारी बुद्धि और सुबुद्धि देने वाले सप्त ऋषियों को भी धिक्कार है। तूने मेरा घर नष्ट कर दिया। अब तो मैं अवश्य ही मर जाऊंगी। अब यह पर्वतराज मेरे निकट न आवे और सप्त ऋषि लोग मुझे मुंह न दिखावें। हाय, इन्हें क्या मिल गया जो इन सब ने मिलकर मेरा कुल नष्ट कर दिया। मैं वंध्या क्यों न हो गई, मेरा गर्भ ही क्यों न गिर गया, अथवा मैं मर ही क्यों न गई, अथवा यह पार्वती ही क्यों न मर गई, अथवा आज आकाश में किसी राक्षस ने ही इसे क्यों नहीं खा लिया। हे मुने, अभी तेरा सिर काट लूंगी। शरीर रख कर ही क्या होगा। हाय, मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊं। हाय, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर मैना मूर्छित हो गई। फिर पृथ्वी पर गिर पड़ी और शोक और क्रोध से संतप्त हो अपने पति के पास गई। फिर तो बड़ा हाहाकार मच गया। सभी देवता क्रम से उनके निकट जाने लगे। सबसे पहले मैं पहुंचा। हे नारद, तब मुझे देखकर तुम उससे कहने लगे, क्या तूने पहले शिव जी के स्वाभाविक सौंदर्य को नहीं जाना था जो उन्होंने लीला करने के लिए धारण किया। हे पतिव्रते, क्रोध त्याग कर स्वस्थ हो जाओ और हठ छोड़कर कार्य करो तथा शिव जी के लिए पार्वती को दे दो। तब तुम्हारी यह बात सुनकर मैना ने तुमसे कहा, यहाँ से हट जाओ, तुम बड़े दुष्ट और अधम शिरोमणि हो। तब उसके ऐसा कहने पर इंद्र आदि लोकपालों ने कहा कि हे बहन मेनके, तुम प्रसन्न होकर हमारे वचन सुनो। तुम्हारी पुत्री का कठिन तप देखकर भगवान शंकर ने उसे वर दिया है, वह अन्यथा नहीं होगा। इस पर मैना ने बार बार रोते हुए कहा कि मैं उस उग्र रूपधारी शिव को अपनी कन्या नहीं दूंगी। तुम सब देवता प्रपंच न फैलाओ। उसके ऐसा कहते ही वशिष्ठ आदि सप्त ऋषि वहां आ गए और बोले, हे पितृकन्या पर्वतराज प्रिय, हम सब तो तुम्हारे ही देशी हैं, फिर आपके विरुद्ध कार्य कैसे कर सकते हैं। क्या यह कोई कम लाभ है जो शिव का दर्शन हुआ और वे तुम्हारे घर दानक पात्र बनकर आए। मैना तो ज्ञान शून्य हो गई थी और उन्होंने ऋषियों के वाक्य को व्यर्थ कर दिया और कहा, मैं पार्वती को शस्त्र से मार दूंगी, किंतु शिव के लिए नहीं दूंगी। तुम सब दूर चले जाओ और मेरे पास मत आओ। इस वृतांत से वहाँ हाहाकार मच गया।
हिमाचल उसे समझाने आए। उन्होंने कहा, प्रिय, क्या तू नहीं जानती कि तेरे घर कौन कौन आए हैं? तू उनकी निंदा न कर। शिव जी के एक ही रूप नहीं है जिसे देखकर तुम व्याकुल हो रही हो। उनके और भी दिव्य रूप हैं। वे निग्रह, अनुग्रह करने वाले तथा पूज्यों के भी पूज्य हैं। दुख त्याग कर उठो और शीघ्र सब कार्य करो। तुमको खिजाने के लिए ही लीलाधारी शंभु ने यह विकट रूप धारण किया है, किंतु उनका परम महंतम देखकर ही मैंने तुम्हें अपनी कन्या देना स्वीकार किया था। अतः उठो और उनको प्रणाम करो। इस पर मैना ने कहा, हे नाथ, तुम मेरे वचन सुनो और वैसा ही करो, क्योंकि तुम योग्य हो। पार्वती का गला बांधकर निशंक हो नीचे गिरा दो। मैं शंकर के लिए कन्या नहीं दूंगी। अथवा निर्दय होकर इस कन्या को ले जाकर समुद्र में डुबो दो और सुखी हो जाओ, परंतु मैं इस विकट रूपधारी शंकर को अपनी कन्या पुत्री नहीं दूंगी। यदि तुम दोगे तो मैं निश्चय ही अपने प्राणों को त्याग दूंगी। जब मैना ने इस प्रकार के वचनों में हठ पकड़ लिया, तब पार्वती स्वयं ही आकर उनसे यह मनोहर वचन बोली कि हे माता, तुम्हारी शुद्ध बुद्धि विपरीत हो गई है। तुम तो एक परम धर्माज्ञा थी, फिर धर्म को क्यों त्यागती हो? यह रुद्र तो परम प्रभु साक्षात ईश्वर है। यह भगवान शंकर तो सबके प्रभु और स्वयं एक ऐसे राजा हैं जिनकी ब्रह्मा विष्णु आदि सभी उपासना करते हैं। इससे बढ़कर और कौन सा सुख है? अतएव उठो और अपने जीवन को सफल करो। हे माता, तुम परमेश्वर शंकर के लिए मुझको दे दो। मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करो। यदि तुम मुझे शंकर के लिए नहीं दोगी तो मैं अन्य वर को भी वर्ण नहीं करूंगी। भला सिंह के भाग को श्रृंगाल कैसे पा सकता है? मैं तो मन, कर्म और वाणी से शंकर जी को वर चुकी हूँ। आगे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वही करो। पार्वती के इन वचनों को सुनकर हिमालय की स्त्री मैना के क्रोध का अंत न रहा। वे बहुत बिलखती हुई पार्वती को पकड़कर क्रोध से दांतों को पीसती हुई मुट्ठी तथा पहुँचों से उसे प्रताड़ित करने लगी। ऋषियों ने मैना के हाथ से छीनकर पार्वती को अलग किया। मैना ऋषियों को दुर्वचन कह फटकारने लगी और कहीं कि मैं इस शिवा को लेकर क्या करूँगी? अब इसे या तो विष दे दूंगी या कुएं में डाल दूंगी, परंतु इस भयंकर रूप वाले शिव को अपनी कन्या न दूंगी। इस दुष्टा ने कैसा भयंकर वर वर्ण किया है। हाँ, इसने मेरा और गिरिराज का उपहास किया है। भला जिसके माता पिता, गोत्रज, भाई बंधु, स्वरूप, चातुर्य और घर कुछ भी नहीं, तथा जिसके पास कोई वस्त्र और अलंकार तक नहीं है, न उसका कोई सहायक है, न सुंदर वाहन, न अवस्था, न कुछ धन ही है, और न पवित्रता, न विद्या ही है, तथा जिसका शरीर भी सर्वथा ही दुखित है, उसे मैं अपनी सुमंगली पुत्री कैसे दूं? हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर मैना दुख और शोक से व्याकुल होकर उच्च स्वर से विलाप करने लगी। तब मैं ब्रह्मा शीघ्र ही मैना के पास आया और शोक हारी शिव तत्व का वर्णन करने लगा। साथ ही यह भी कहा कि तुम इस बुरे हठ को छोड़ पार्वती को शिव के लिए दे दो। तब बार बार विलाप करती हुई मैना ने मुझको कहा कि हे ब्राह्मण, आप इसके श्रेष्ठ रूप को विफल क्यों करते हैं? यदि ऐसा ही है तो अपने ही हाथ से इसे मार क्यों नहीं देते? आप इस शिव के लिए एक वाक्य भी न कहें। मैं पार्वती को शिव के लिए नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी पार्वती मुझे प्राणों से भी प्यारी है। हे मुनीश्वर,
इसके पश्चात सनक आदिकों ने भी मैना को समझाया और विष्णु ने शिव तत्व निरूपण कर शिवजी की महानता प्रकट करते हुए कहा कि सब कुछ शिवमय है, इसमें कुछ अन्य विचार क्या करना। अब वही परम पुरुष तुम्हारे द्वार पर आए हैं और इसलिए तुम दुख त्याग कर शिवजी का भजन करो, तुम्हें बड़ा आनंद प्राप्त होगा और कलेश नाश हो जाएंगे। हे मुनीश्वर, जब विष्णु भगवान ने इस प्रकार बहुत कुछ कहने पर मैना को समझाया, तब मैना का चित्त कुछ कोमल हुआ और उसने शिव को कन्या देने के लिए हठ छोड़ दिया। परंतु फिर गिरी प्रिया कुछ रोष में से विष्णु जी से इस प्रकार बोली कि यदि शंकर जी का शरीर मनोहर हो जाए तो मैं अपनी कन्या उन्हें दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि यत्न करो तो भी कन्या शंकर को नहीं दूंगी। यह मैं सत्य कहती हूँ और इस पर मैं सर्वथा ही दृढ़ हूँ। ऐसा कहकर दृढ़व्रता मैना चुप हो गई। तृतीय पार्वती खंड का 44वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तृतीय पार्वती खंड का 45वां अध्याय। शिवजी का सुंदर स्वरूप वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय विष्णु से प्रेरित हो तुम शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उनके पास गए और उनकी अनेक स्त्रोतों से बड़ी स्तुति की और बहुत समझाकर उन्हें तुमने बहुत सुंदर रूप धारण कराया। उन्हें देखकर तुम प्रसन्न हो मैना के पास आए और कहा कि हे विशालक्ष, देखो तुम पर कृपा करके शिवजी ने बहुत ही सुंदर रूप धारण किया है। मैना ने देखा, शिवजी ने करोड़ों सूर्य के समान तेज वाला सुंदर रूप धारण किया है। उनके सभी अवयव सुंदर थे और वे विचित्र वस्त्र धारण किए हुए थे और अनेकों प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थे। उनका वह घोर कांतिमान रूप तथा सिर के अग्र भाग में चंद्रमा की रेखा शोभित थी। विष्णु आदि सभी देवता प्रेम से उनकी स्तुति कर रहे थे। फिर सिर पर सूर्य का छत्र और चंद्रमा शोभित थे। उनका परम रमणीय वैशभ और ही शोभायमान था। गंगा और यमुना दोनों ओर चंवर डुला रही थी तथा 8 सिद्धियां जिनके आगे नृत्य कर रही थी। मैं और विष्णु आदि सब देवता उनके आचरण में लगे थे। अनेकों गण जय जय करते शब्द करते हुए अति प्रसन्न हो आगे चल रहे थे। स्त्रियों सहित देवताओं की अलग ही शोभा हो रही थी। अप्सराओं सहित विश्रवावसु आदि गंधर्व शंकर जी का यशोगान करते हुए आगे चल रहे थे। उधर हिमालय के द्वार पर अलग ही महोत्सव हो रहा था। उस समय के भगवान शंकर जी की छटा को कौन वर्णन कर सकता है। शिवजी को देख मैना चित्र लिखित सी थोड़ी देर के लिए ठिठक गई। फिर प्रेम पूर्वक शिवजी से इस प्रकार बोली कि मेरी पुत्री धन्य है जिसने अपने महान तप द्वारा आपको प्राप्त किया है। हे शिवजी, मैंने तो पहले बड़ी आपकी निंदा की है, उसे क्षमा कर मुझ पर प्रसन्न होइए। शैल प्रिया इस प्रकार कहकर नम्र हो उन चंद्रशेखर भगवान की स्तुति करने लगी। उसी समय शिव दर्शन की लालसा से नगर की सब स्त्रियां वहां आ गई, जिनके विविध रूप, श्रृंगार और भक्ति भाव का वर्णन नहीं हो सकता। नगर निवासी स्त्री पुरुषों ने शंकर जी का दर्शन कर अपना जन्म सफल माना। शिव पार्वती की जोड़ी की प्रशंसा कर सबने ब्रह्मा की उस रचना की प्रशंसा की तथा इस प्रकार शंकर के दर्शन कर सभी कृतार्थ हुए। फिर तो पहले जैसे लक्ष्मी नारायण को और सरस्वती ब्रह्मा को पाकर शोभित हुई, वैसे पार्वती शंकर भगवान को प्राप्त कर परम शोभा को प्राप्त हो गई। सबने चंदन और अक्षतों से शिवजी की पूजा की तथा सादर फूलों की वर्षा की। सभी लोग मैना और हिमालय के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। उसे सुनकर विष्णु आदि देवता सभी भगवान शंकर
सभी सहित भगवान शंकर भी प्रसन्न हो गए। तृतीय पार्वती खंड का 45वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिव शिवाय। गुरु महापुराण जी के सदा सहाय। अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।